हार की जीत कहानी के मुख्य पात्र बाबा भारती हैं। वे एक त्यागी, दयालु और सरल स्वभाव के साधु थे। पहले उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन उन्हें संसार के वैभव में शांति नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक छोटे से मंदिर में रहने लगे। वहां वे भगवान का भजन करते और शांत जीवन बिताते थे। बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम था। सुल्तान एक बहुत ही सुंदर, तेज और शक्तिशाली घोड़ा था। बाबा उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। हर शाम बाबा सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील तक घूमने निकलते थे। सुल्तान उनके जीवन का सबसे प्रिय साथी बन गया था। एक दिन उस इलाके के भयंकर डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान को देखा। उसे वह घोड़ा बहुत पसंद आ गया। उसने बाबा भारतीय से घोड़ा मांगने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया। तब खड़क सिंह ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी तरह सुल्तान को हासिल करेगा। कुछ दिनों बाद खड़क सिंह ने एक चाल चली। वह रास्ते में अपाहिज बनकर बैठ गया, और जब बाबा भारतीय सुल्तान पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे, तो उसने उनसे विनती की कि उसे थोड़ी दूर तक घोड़े पर बैठा लें। दयालु स्वभाव के बाबा भारती को उस पर दया आ गई। वे तुरंत घोड़े से उतर गए और उसे सुल्तान पर बैठा दिया। जैसे ही खड़क सिंह घोड़े पर बैठा, वह तेजी से घोड़ा दौड़ाकर भागने लगा। तब बाबा भारती को समझ में आया कि यह कोई अपाहिज नहीं, बल्कि वही डाकू खड़क सिंह है। बाबा ने उसे रोकने की कोशिश की और दुखी स्वर में कहा, खड़क सिंह, घोड़ा ले जाओ, मुझे उसका दुख नहीं है, पर एक बात याद रखना, इस घटना को किसी से मत कहना, नहीं तो लोग गरीब और अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा भारतीय की यह करुणा और उदारता भरी बात सुनकर खड़क सिंह के मन में गहरा परिवर्तन आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रात भर वह बेचैन रहा और अंत में उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। अगली सुबह वह चुपचाप सुल्तान को बाबा भारती के मंदिर के पास बांधकर चला गया। जब बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े को वापस देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इस प्रकार बाबा भारती की दया, धैर्य और महानता ने एक भयंकर डाकू का हृदय बदल दिया। यही इस कहानी का संदेश है कि सच्ची दया और अच्छाई अंत में जीत जाती है। इसलिए इस कहानी का नाम हार की जीत रखा गया है।